नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 2 तारीख है और दिन है बुधवार। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह में आपसे जिक्र किया था कि सरसों में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और सरसों में और भी सुधार हो सकता है। हालांकि बीच में एक आध ब्रेक आ सकता है। वो ब्रेक भी आपने कल यानी बीते सोमवार मंगलवार को हल्का सा ब्रेक देखा है, मंगलवार को, और आज बुधवार को उसकी पूर्ति करते हुए बाजार फिर और आगे बढ़ रहा है। आज बाजार में कितना उठापटक हुआ, बाजार में कहाँ गिरावट हुई, कहाँ बढ़त हुई और सरसों का भविष्य आगे क्या है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा निवेदन कि हमारा जो डेली बुलेटिन है व्हाट्सएप पर जो सुबह अखबार आता है, आप उसकी सदस्यता लेकर के लाभ उठा सकते हैं। उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। मेरी एडिटोरियल टीम ने ये मुझे जानकारी दी है। आज सरसों का बाजार काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। जयपुर से लेकर के सभी लाइनों पर बाजार 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। जयपुर का बाजार 25 रुपये बढ़ गया है। भरतपुर का बाजार अब तक 50 रुपये सुबह से बढ़ चुका है और सलोनी का जो भाव है वो भी 75 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर यानी जो दूसरी मंडियां हैं या जो बड़े प्लांट हैं उनमें कहीं कहीं 100 रुपये से अधिक की तेजी भी देखने को मिली है। जैसे अलवर मंडी के अंदर आज सीधा भाव 5650 रुपये हो गया है। और इसी तरह से दूसरी जो गोयल प्लांट के नाम से, गोयल कोटा के नाम से जो प्लांट है उसमें भी आज सीधे 100 रुपये का भाव बढ़ाया गया है। कई आसपास की मंडियां आपके आसपास भी होंगी जिनमें आपको पता होगा कि बाजार 100 रुपये से ज़्यादा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल आज इंटरनेशनल मार्केट में पाम और सोया तेल का बाजार थोड़ा सा तेज हुआ है और उस तेजी के कारण ही ये बाजार को थोड़ा और सहारा मिला है। हालांकि सरसों का अपना फंडामेंटल है। अब सरसों का जो बाजार में जो आवक है या अब तक जितनी सरसों आ चुकी है उसका आंकड़ा आया है करीब करीब 58 लाख टन के आसपास, 60 लाख टन के आसपास, और लगभग इतना ही सरसों अभी बकाया है। कुछ लोगों के पास पिछले साल का बकाया स्टॉक भी पड़ा है और कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि 60-62 लाख टन सरसों अभी भी देश के भीतर बकाया है। चाहे वो किसानों के पास है, चाहे वो प्रोसेसर्स के पास है, चाहे वो मिलर्स के पास है, चाहे वो किसी और छोटे मोटे व्यापारी के पास है। तो सरसों की ये डाटा बताने का मतलब ये है कि सरसों की आवक जो है वो लगातार बनी रहने की संभावना है। इसलिए जब भी भाव थोड़ा सा ठीक ठाक सुधरेगा, यानी जिस दिन 100 से 150 रुपये का भाव बढ़ेगा उस दिन आवक बढ़ेगी और उसके अगले दिन फिर बाजार कमज़ोर हो जाएगा। मतलब बिकवाली बढ़ने से बाजार कमज़ोर होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का बाजार सुधरने की गुंजाइश रखता है और उसमें कुछ ज़्यादा समय लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले लग रहा था कि 10-12 दिन 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद एक सप्ताह के भीतर ही ये अचीव हो जाए 200-300 रुपये का जो टारगेट नया दिया जा रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का बाजार जो है सुबह 30 रुपये के आसपास तेज खुला था। 5520 रुपये भाव खुला और 38 रुपये बाजार तेज खुला था कल से। आज जो अब तक जो भाव है वो 30 रुपये और बढ़ चुका है, तो 40 और 30 70 रुपये के आसपास बाजार तेज हुआ है भरतपुर का एक दिन में। जयपुर का बाजार 25 रुपये बढ़ा है, 5,950 रुपये भाव हो गया है। अलवर 5650 है, दिल्ली 5800 रुपये, चरखी दादरी 5750, बरवाला 5400, हिसार 5500, कोटा गोयल 5850, नौहर 5500 रुपये, आदमपुर मंडी 5472, सुमेरपुर 5670, नागौर 5200, कोटा 5100, बीकानेर 5200, खैरथल 5660, मेड़ता सिटी 5400, हिंडौन 5593, बारामंडी 5400, अलीगढ़ 5000, हापुड़ 6050, मंदसौर 5200 रुपये, नीमच 5480, ग्वालियर 5300, मुरैना मंडी 5300, जोधपुर मंडी 5670, गंगानगर 5396, सिरसा 5601 और एलनाबाद में एक ढेरी बिका है 5721 रुपये में, संग्रिया में 5520। और आज जो सलोनी का जो भाव है वो आपको कल याद होगा, अलवर का भाव 6325 था, आज इस समय भाव है 6400 रुपये और दिग्नेर का भाव है 6400 रुपये। सलोनी कोटा 6325 पर कारोबार दिखा रहा है और शमशाबाद का भाव भी 6400 रुपये बोला जा रहा है। शमशाबाद का और दिग्नेर का और अलवर का भाव, जैसे मैंने कोटा का आपको बताया, इस भाव के अंदर अभी भी 25 रुपये और सुधार की संभावना शाम तक बन सकती है या भाव यहीं क्लोजिंग दे सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।